हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे सामने इस समय आई हुई है। जो इस समय जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं यानी कि मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन साझा की हुई है युवाओं के रोज़गार के अवसर देते हुए। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर लगभग 4000 प्लस पोस्ट आप लोगों के लिए निकलेंगी। पहला चरण जो होता है वो कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की आप लोगों को वैकेंसी हर एक डिवीज़न में देखने को मिली। ठीक है, तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर कुछ और नए पद यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। और जो पहले से ही, जैसे कि हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर, ये भी दूसरे चरण में फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग जो भी अपडेट हमारे पास है, जो भी मुख्यमंत्री की तरफ से, यहाँ पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन साझा की गई है जल शक्ति विभाग की तरफ से, वो हम आप लोगों को बताते हैं। और जो नई कैटेगरीज़ की यहाँ पर पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो यहाँ पर रोज़गार के अवसर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर जल शक्ति विभाग के अंदर वैकेंसी वगैरह फिलअप करना चाहते हैं, जो पहले चरण में रह गए थे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो, ये एक न्यूज़ आई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट आईपीएच डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो सोचा एक बार आप लोगों को बता ही देते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जल शक्ति विभाग में 4852 पदों पर होगी भर्ती। आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने का यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है कि अब आउटसोर्स पर यहाँ पर वैकेंसी जो होती हैं वो फिलअप नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जब शुक्रवार को बैठक हुई, तो उसमें जल शक्ति विभाग में 4852 पदों पर भर्ती करने का एक ऐतिहासिक निर्णय जो होता है वो लिया गया है। और यह एक नई नई वैकेंसीज है, जो ध्यान रखिएगा, पहले वाली वैकेंसीज को भूल जाइए, वो हो चुकी हैं। तो सचिवालय में अधिकारियों के साथ 4 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में विभाग के कायाकल्प और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए, जिन्हें अंतिम मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में जो होता है वो प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो भर्ती करने का यहाँ पर विस्तृत खाका मैं आप लोगों को एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ पर तो सरकार ने विभाग में विभिन्न श्रेणियों को पदों भरने की मंजूरी दी है, जिसमें पंप ऑपरेटर, पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के 1726 पद शामिल हैं। पहले से भी वैकेंसीज फिलअप कर दी गई हैं। इसके अलावा वर्क इंस्पेक्टर के 111 पद, यहाँ पर एक नई वैकेंसी ऐड हुई है। यह एक ध्यान रखिएगा आप लोग कि वर्क इंस्पेक्टर की 111 पद इस आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर भरे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर के 100 पद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और हाइड्रोलॉजिस्ट के भी पद इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तो जो 3 वैकेंसीज इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो एडिशनल ऐड हुई हैं। साथ ही साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने करणामूलक आधार पर 505 पदों को भरने का यहाँ पर प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसमें से 76 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और शेष 505 आश्रितों को जो है दस्तावेज सही पाए गए हैं, जिनका मामला अब कैबिनेट में जाएगा। ठीक है, कर्णमुल्क वो होते हैं जिनकी फादर वगैरह जो ड्यूटी कर रहे होते हैं उस दिन एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर नौकरी दी जाती है। ठीक है, बाकी आउटसोर्स खत्म होगा, सरकार को 73 करोड़ की बचत यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब जो जहाँ पर आउटसोर्स में कर्मचारी लगते हैं उनको यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, क्योंकि आउटसोर्स पहले भी कहा गया था कि इसमें कोई भविष्य नहीं होता है कर्मचारियों का। ठीक है, तो इसे पूर्णतः बंद करके यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है, शुरुआती तौर पर एज ए ट्रेनी, वर्क ट्रेनी, फिर बाद में रेगुलर किया जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर एक नई नीति यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही है, ताकि आउटसोर्स की जो भर्तियाँ होती हैं वो पूरी तरह समाप्त हो सकें। ठीक है, तो आउटसोर्स इसीलिए भर नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर अगर कर्मचारी चयनित हो भी जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हैं, तो आगे अगर फ्यूचर ही नहीं उनका, बाद में अगर उन्हें किन्हीं कारणों के कारण निकाल दिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आउटसोर्स प्रक्रिया को पूर्णतः बंद करने की बात कही गई है। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अब नई वैकेंसीज ऐड हुई हैं। पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के 1726 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो जो नई वैकेंसी रहेगी आप लोगों की दूसरे चरण में वैकेंसी फिलअप की जाएंगी। और यहाँ पर कुछ एडिशनल पोस्ट भी, 3 हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट आउट हुई है। ठीक है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी वर्क इंस्पेक्टर के पद हैं, जूनियर इंजीनियर के पद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों को बता दें। बाकी जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बनने के लिए 12 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अब 8 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर जल रक्षक नियुक्त किए जाते हैं, तो अब पहले 12 साल उनको नौकरी करनी पड़ती थी, अब 8 साल के दौरान ही उनको यहाँ पर जो होता है वो रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी
कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है फॉर्म भरने से रिगार्डिंग, वो आप लोगों को समय समय पर हम बताते रहेंगे।